हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज के सेशन में हम आपका रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन वाला जो है उसका आगे का पार्ट देखेंगे। और क्या देखेंगे हम आज के सेशन में? अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी। हमको पता है ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ह्यूमन बॉडी में, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इनके बारे में हमने बहुत बार सुना है, इनके बारे में हमने पढ़ा भी है। तो आज हम इसका ओवरव्यू भी देखेंगे और थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। आई होप आपने इसके पहले के सारे प्रीवियस सेशंस देखे हैं, क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। हर एक सेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं हर बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये चैप्टर वाकई में सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। आई जस्ट हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम आज के सेशन को स्टार्ट कर सकें। डन? ऑल राइट, लेट्स बिगिन। तो देखिए, अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, आर्टरीज के बारे में हमको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दी। आर्टरीज नहीं, हमको बेसिक ब्लड वेसल्स के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बताया गया है। तो ब्लड वेसल्स के इंट्रोडक्शन में हमको क्या बोला गया है? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कितने टाइप के ब्लड वेसल्स हमको बताए गए हैं? 3 मेन टाइप के, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नाम बोले, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम स्पेसिफिकली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओके, for example, which are these 3 blood vessels, or which 3 blood vessels that we are talking about? Arteries, veins and capillaries. हमको पता है कि arteries का काम in general क्या होता है? to carry oxygenated blood from heart to the body. वेन्स का जनरल काम क्या होता है? टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट। और कैपिलरीज क्या करती हैं? वो भी ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करती है, लेकिन वो साइज में छोटी होती है। आर्टरी से जो आर्टरीज मतलब आर्टरी एक पर्टिकुलर टाइप का ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल से जो छोटा सा ब्लड वेसल होगा, मतलब इस बड़ी वेसल से जो छोटी वेसल निकलेगी, ताकि बॉडी के एकदम एंड ऐसे फिंगर के टिप्स तक वो ब्लड पहुंचा सके, तो उस पतली वेसल को हम वेन्स बोलते हैं, सॉरी कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज दोनों टाइप की हो सकती है, आर्टरीज की भी कैपिलरीज हो सकती है और वेन्स की भी कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरी का मतलब क्या होता है? एकदम पतला वेसल, एकदम पेन की रिफिल जो होती है ना, पेन की रिफिल की जो टिप होती है उससे भी ज्यादा पतला वेसल। कैपिलरीज बहुत पतले वेसल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर ब्लड को एकदम बॉडी के छोटे से छोटे माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट तक पहुंचाने का काम करते हैं। सो कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। ओके, दे कैन फंक्शन एज आर्टरी एज वेल एज वेन्स। तो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको मीनिंग समझाते जाऊंगी। सो इंट्रोडक्शन में हमको क्या बताया? ब्लड वेसल्स ह्यूमन में कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। चलिए आगे पढ़ते हैं आर्टरीज के बारे में। आर्टरी मतलब क्या होता है? इट इज अ ब्लड वेसल विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब तक हम यही पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन हमने प्रीवियस कुछ सेशंस में पढ़ा था कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, जो लंग्स के पास जाती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। मतलब जो भी वेसल मतलब क्या होता है? एक तरीके का पाइप। जो भी वेसल पूरी बॉडी में प्रेजेंट है और वो हार्ट से ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, मतलब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रहा है, तो उस वेसल को हम आर्टरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्टरी बोलेंगे। लेकिन एक बॉडी में ब्लड वेसल ऐसी भी है जो हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी का काम होता है हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी का काम उल्टा होता है, हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देना। समझ में आया? ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में आर्टरीज के। These blood vessels carry blood from heart to various parts of the body. आर्टरी का काम क्या होता है? बोलिए, आर्टरी का काम क्या होता है? आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट। कहाँ से ये ब्लड कैरी करती है? फ्रॉम हार्ट to various parts of the body, various different organs of the body. So this is the function of the artery. Okay, there they branch into arterioles and further into fine capillaries. मतलब क्या बोला गया है? समझो ये आपका मोटा वेसल है, ये आपका आर्टरी है। क्या है? ये आपका आर्टरी है। अब जहाँ पर आर्टरी नहीं पहुँच पा रहा है, जैसे समझो आपके ये फिंगर्स हैं, देखो अगर मैं आपके हैंड की बात करूँ तो यहाँ तक हार्ट से जो आर्टरी निकलेगी वो यहाँ तक, पूरे हाथ तक, फोर आर्म तक वो पहुँच जाएगी, लेकिन आपके एक्चुअल पाम में वो मोटी आर्टरी नहीं पहुँच पाएगी। जैसे बड़ा पाइपलाइन रोड पर होता है, लेकिन वो बड़ा पाइपलाइन आपके घर तक आता है क्या? नहीं, बड़े पाइपलाइन से छोटा पाइपलाइन निकलता है, और उस छोटे पाइपलाइन से भी आप और छोटा पाइप निकालते हो जो आप अपने घर के किचन के बेसिन में कनेक्ट करते हो। तो जैसे जितना छोटा एरिया होते जाता है उतना छोटा छोटा पाइप होते जाता है। बॉडी के साथ भी एग्जैक्टली वैसे ही होता है। बॉडी में जहां ज्यादा स्पेस है वहां बड़ा वेसल प्रेजेंट रहेगा,
और जहाँ पर स्पेस कम है वहाँ पर वेसल की साइज छोटी होती जाएगी। तो जहाँ ज़्यादा स्पेस है वहाँ पर मोटा आर्टरी प्रेजेंट होता है, और जहाँ स्पेस कम हो जाएगी ये आर्टरी का स्पेस थोड़ा पतला हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे आर्टेरियोल। क्या बोलेंगे इसको हम? आर्टेरियोल। और जहाँ स्पेस और कम हो जाएगी, जैसे ये फिंगर के टिप्स, आपके नेल्स के नीचे का जो स्किन होता है वहाँ पर, या आपके आईलिड्स के ऊपर, ये जो पलकों के ऊपर जो स्किन है वहाँ पर ब्लड पहुँचाना, तो ये बहुत सेंसिटिव और बहुत पतला एरिया है, लेकिन इसको भी ब्लड की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हमेशा याद रखो जब भी आपको बोला जाता है दैट ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, व्हाई इज इट सो? बिकॉज इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड इट कैरीज ऑक्सीजन, जो बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जहां पर मोटा आर्टरी नहीं पहुंच पाएगा वहां पर आर्टेरियोल वो काम करेगा पहुंचाने का, लेकिन जहां पर आर्टेरियोल भी नहीं पहुंच पा रहा है तो वहां पर क्या पहुंचेगा? एक पतला सा वेसल कैपिलरी, वहां पर क्या पहुंचेगा? कैपिलरी पहुंचेगा। मतलब अब ये कैपिलरी ब्लड को पहुंचाने का काम करेगा। तीनों का फंक्शन एक ही है, तीनों का फंक्शन क्या है? एक ही है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। लेकिन जहाँ ज़्यादा स्पेस है वहाँ मोटा वेसल प्रेजेंट रहेगा, उसको आर्टरी बोलेंगे। जहाँ पर थोड़ा स्पेस कम हो जाता है, बॉडी ऑर्गन्स छोटे हो जाते हैं, तो वहाँ पर आर्टेरियोल ये काम करता है, और जहाँ पर बॉडी ऑर्गन और छोटे हो जाते हैं वहाँ पर कैपिलरी ये काम करता है। एम आई क्लियर? ऑल राइट। अब आगे देखो क्या बताया गया है। दे कैरी नॉर्मल ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये कौन सा ब्लड कैरी करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड कैरी करते हैं? ऑक्सीजनेटेड। सिर्फ ब्लड नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्जाम में सिर्फ ऐसा लिखा, आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, अगर आपने ऐसा लिखा तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। कौन सा ब्लड? आपके बॉडी में 2 टाइप का ब्लड होता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कौन सा ब्लड कैरी करती है आर्टरी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दे नॉर्मली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये मैं आपको हर बार बताती हूँ कि बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर बाकी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कैरी करेंगे? फ्रॉम हार्ट। हार्ट से लेकर कहाँ पर जाएंगे? फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। किसको देंगे? बॉडी को देंगे। मतलब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगे और बॉडी को देंगे। कौन? आर्टरी। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इसका एग्जैक्ट अपोजिट काम करेगी, वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट को देगी, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। They are usually situated deep in the body except a few like the radial, brachial, femoral etc. क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि ये जो आर्टरीज होती हैं ये बॉडी के एकदम मसल के अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब एकदम इनर मोस्ट लेयर में। ऊपर आपका स्किन है, स्किन के अंदर मसल है, मसल के अंदर आर्टरीज होंगी, और फिर उसके बाद आपके बोन्स वगैरह आएंगे, बोन्स से भी बहुत सारी कैपिलरीज पास होंगी। सो बेसिकली क्या बोला गया है हमको कि आर्टरीज जो होती हैं वो बॉडी के एकदम डीप लेयर में सेटल्ड होती हैं। कहाँ पर? डीप लेयर में। लेकिन बॉडी के कुछ ऐसे 5 to 6 स्पॉट्स हैं जहाँ पर आर्टरी अपर लेयर में प्रेजेंट है। जनरली आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होती है? एकदम बॉडी के डीप लेयर में। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर आर्टरी बाहर की तरफ, मतलब आउटर सरफेस यानी कि थोड़ा अपर साइड में, एकदम डीप नहीं, थोड़ा बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। और एग्जाम्पल हमको क्या बताए गए हैं? रेडियल पोजीशन, ब्रेकियल, फेमोरल एटसेट्रा। ओके, मतलब बॉडी के कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं, बॉडी के क्या है? कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर आपकी ये आर्टरी स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगी, मतलब एकदम डीप मसल में नहीं प्रेजेंट होगी, थोड़ा सा मसल के ऊपर प्रेजेंट होगी, ताकि हम आर्टरी का पल्स फील कर सके। मतलब देखो आप यहाँ पर अपने रिस्ट के पास फिंगर रख के कभी कभी पल्स फील करते हो, बीटिंग फील करते हो, तो वो क्यों होता है? क्योंकि आर्टरी में से ब्लड पास हो रहा है, तो मतलब आपको वो बीट फील होती है। और वो बीट फील होने के लिए वहां पर वो आर्टरी ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। अगर वो आर्टरी मसल के अंदर, मांस के एकदम नीचे प्रेजेंट होगी तो आपको वो बीट कभी फील नहीं होगा। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बॉडी में 5 to 6 ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहां पर आपकी जो आर्टरीज होती है वो थोड़ा सा मसल के अपर साइड में प्रेजेंट होती हैं। ओके, ऑल राइट। So they are usually situated deep in the body except a few like radial, brachial, femoral etc. ये radial, brachial, femoral क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे, मतलब कौन से positions की बात कर रहे हैं हम। Basically radial मतलब क्या होता है? Radial is near your wrist, brachial is near your elbow. रेडियल मतलब यहाँ का जब आप बीट फील करते हो तो यहाँ पे जो आर्टरी प्रेजेंट है दैट इज रेडियल पॉइंट।
यहाँ पर जो आर्टरी प्रेजेंट है, यहाँ पर जो नर्व्स प्रेजेंट होती है जो कभी कभी बीट फील कराती है, दैट इज ब्रेकियल। ओके, सो रेडियल, ब्रेकियल, फेमरल। फेमरल इज नियर योर ब्रेन, नियर योर फोरहेड। सो ऐसे अलग अलग स्पॉट्स हैं जिनके बारे में हम टॉपिक के एंड में देखेंगे। अब फिलहाल हम देखते हैं टीएस ऑफ आर्टरी। क्या देखेंगे हम? टीएस। टीएस मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स सेक्शन। मतलब समझो ये आपका आर्टरी है और इसको आपने ऐसे ऊपर से कट किया। मतलब आपके पास कोई केक का लेयर है तो केक को आप ऐसे नहीं कट कर रहे हो, ऐसे कट कर रहे हो, ट्रांसवर्सली, हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हो। हॉरिजॉन्टली कट करने के बाद आप ऊपर की पीस को ऐसे उठाओगे तो केक अंदर से कैसे दिखेगा, वो जब हम ऊपर से देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। मतलब कोई ऐसी चीज़ है, इसको आपने ऐसे कट किया, ऐसे हॉरिजॉन्टली, और फिर ये ऊपर से कैसे दिखाई दे रहा है वो आप देख रहे हो। सो दैट इज टीएस। तो चलिए टीएस ऑफ आर्टरी देखते हैं क्या बताया जा रहा है। ओके, in TS of artery its wall shows 3 layers। हमको आर्टरी का अगर वॉल में बोलूँ, मतलब समझो ये अगर आपका आर्टरी है, इसको मैं अगर बीच में से कट करूँ और इसको ऐसे करके ऊपर करके देखो, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको। समझो ये आपका आर्टरी है, इस आर्टरी को अगर मैं ऐसे कट करूँ और ऊपर का पार्ट निकाल दूँ, समझो मैंने ऐसे कट किया और इसको कट करके, समझो मैंने ये इसको ऐसे कट किया, कट करके ऊपर का पार्ट निकाल दिया, तो अब ये आर्टरी मुझे ऊपर से कैसे दिखेगी? ऊपर से ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगी। 3 वॉल्स बताए गए हैं हमको आर्टरीज के। कितने वॉल्स बताए गए हैं? 3 लेयर्स। सो आर्टरी बेसिकली हैज 3 लेयर्स। कौन कौन से लेयर्स हमको बताई जा रही है? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। 3 लेयर्स कौन कौन से बताए गए हैं हमको आर्टरीज के? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। ओके, वन बाय वन तीनों का फंक्शन देखते हैं। The outermost tunica externa is a thick, tough layer of collagen fibers। देखो आपका जो आउटर मोस्ट, समझो ये आर्टरी का स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं, तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस लेयर, ओके, दिस आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये थोड़ा सा इधर अनइवन बन गया है। ट्यूनिका एक्सटर्ना मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर, एक्सटर्नल लेयर। सो ये क्या है? ये आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना है। क्या है ये आपका? ट्यूनिका एक्सटर्ना। सो ट्यूनिका एक्सटर्ना इज अ थिक, कैसा है ये लेयर? ये लेयर थिक है, मोटा है, एंड इट इज मेड अप ऑफ टफ लेयर ऑफ कोलाजन फाइबर्स। कोलाजन फाइबर्स क्या करते हैं? प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। कोलाजन इज अ प्रोटीन, डू यू रिमेंबर? सो दैट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी टू द आर्टरी। हमारी आर्टरी को फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर से ब्लड पास होगा। ब्लड पास होगा तो उसको कभी कॉन्ट्रैक्ट, कभी रिलैक्स, कभी कॉन्ट्रैक्ट, कभी रिलैक्स होना पड़ेगा। इस वजह से आर्टरी का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। समझो जब आप सो रहे हो तब आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं लगता है क्योंकि बॉडी रेस्ट कर रही है, तो आर्टरी से ब्लड नॉर्मल फ्लो होता है। लेकिन जब आप भागते हो तो आपके मसल ज़्यादा काम करते हैं। ज़्यादा काम करते हैं तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी चाहिए मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए मतलब ज़्यादा ब्लड चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू आएगा। ओके, सो जब आप भागते हो या कोई आप मैकेनिकल वर्क करते हो तो आपको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। अब ज़्यादा ब्लड आएगा मतलब आर्टरी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। आर्टरी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो आर्टरी की वॉल थोड़ी एक्सपांड हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। ओके, सो इस वजह से आर्टरी का जो आउटर वॉल है उसका फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। सो ट्यूनिका एक्सटर्ना इज मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर्स। द ट्यूनिका मीडिया इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। अब ये जो ट्यूनिका मीडिया मतलब इंटरनल लेयर की अगर मैं बात करूँ, ये वाला लेयर, दिस इंटरनल डॉटेड लेयर इज नोन एज ट्यूनिका मीडिया। ये लेयर कौन सी है? दिस इज ट्यूनिका मीडिया। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया गया है, यू कैन वॉच इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो ट्यूनिका मीडिया इज मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर्स एंड स्मूथ मसल्स। आपको डिस्टिंग्विश 1 मार्क के लिए डिस्टिंग पॉइंट पूछ सकते हैं कि ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया में क्या फ़र्क है। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो थिक है, मोटी है और वो टफ फाइबर्स से बनी है, मतलब इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते कोलाजन फाइबर्स। कोलाजन फाइबर्स में हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है लेकिन वो थिक ज़्यादा होते हैं, मतलब वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होते हैं। जैसे आपका इरेजर कैसे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता है, हालांकि थोड़ा बहुत बेंड कर सकते हैं, लेकिन रबर बैंड कैसे कितना भी खींचो वो स्ट्रेच हो जाती है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा इलास्टिसिटी है लेकिन दोनों की इलास्टिसिटी अलग अलग है। सो वैसे ही ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो थिक होती है और उसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है, लेकिन ट्यूनिका मीडिया जो सेकंड लेयर है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक फाइबर्स से बनी है। किससे बनी है? वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक फाइबर्स और स्मूथ मसल से बनी है। दिस थिक मस्क्यूलर एंड इलास्टिक लेयर
मेक्स द आर्टेरियल वॉल पल्सेटाइल। इन दोनों के वजह से, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना के वजह से आपका जो आर्टरी है वो पल्स करता है। पल्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मतलब धड़कता है। ओके, कैसे धड़केगा? जब आर्टरी के अंदर ज़्यादा, ये जो बीच का स्पेस है, लूमेन ये जो है, यहाँ से जब ब्लड जाएगा तो अगर ज़्यादा ब्लड जा रहा है तो आर्टरी रिलैक्स हो जाएगा, मतलब थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, और अगर कम ब्लड जा रहा है तो आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कौन से लेयर्स की वजह से पॉसिबल है? ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना के वजह से। ट्यूनिका एक्सटर्ना हमारी लेयर को थिक बनाता है और ट्यूनिका मीडिया हमारी आर्टरी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सो दिस टफ एंड इलास्टिक लेयर मेक्स द आर्टेरियल वॉल पल्सेटाइल। पल्सेटाइल वर्ड को अंडरलाइन करो और उधर लिखो एबल टू बीट या एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ओके, सो हमारा ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया क्या कर रहा है? आर्टरी को पल्स करने में हेल्प कर रहा है। पल्स करना मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, लाइक अ हार्ट बीट, लाइक अवर हार्ट। ओके, all right. The innermost tunica interna is a single layer of flat compact endothelial cells surrounding the lumen. Lumen मतलब क्या होता है? खाली जगह, कैविटी। lumen मतलब क्या होता है? कैविटी। लेकिन ये कैविटी के अंदर हमको क्या बताया गया है? हम क्या बात कर रहे हैं कि ट्यूनिका इंटरना जो है, ट्यूनिका इंटरना मतलब ये जो इनर लेयर है, कौन सी लेयर है? ये जो इनर मोस्ट लेयर है, दिस इज ट्यूनिका इंटरना। कौन सी लेयर है? ये इंटरनल लेयर है। और इस इंटरनल लेयर के ऊपर ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइप का एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एक्सटेंशन। ये जो खाली जगह है, दिस वैक्यूम स्पेस इज नोन एज ल्यूमन। इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमन। ओके, ल्यूमन मतलब कैविटी, जहां से आपका ब्लड पास होगा। और ये जो लेयर मैंने बनाया है, दिस लेयर इज नोन एज ट्यूनिका इंटरना। देखो कौन सी लेयर की मैं बात कर रही हूँ? ये जो जिगजैग लाइंस मैंने ड्रॉ की है, दिस लेयर इज नोन एज ट्यूनिका इंटरना। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्यूनिका इंटरना। कहाँ लेबल करूँ? ओके, आई लेबल इट ओवर हियर। ट्यूनिका इंटरना ये कौन से सेल्स से बनी है? वेरी थिन कॉम्पैक्ट एंडोथेलियल सेल्स, फ्लैट एंडोथेलियल सेल्स से ये लेयर बनी है। देखो अगर आप साइज के हिसाब से जाओगे तो ट्यूनिका एक्सटर्ना थिक है, कोलाजन फाइबर से बनी है। ट्यूनिका मीडिया सबसे मोटी लेयर है, स्मूथ मसल से बनी है और इलास्टिक फाइबर्स। ये देखो ये कौन से मसल से बनी है? इट इज मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर्स। कौन से मसल से बनी? इट इज थिक एंड इट इज मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर्स। इट इज मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर्स। इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इट कंसिस्ट इलास्टिक फाइबर्स। कौन से फाइबर्स प्रेजेंट है इसमें? इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है। और ट्यूनिका इंटरना की अगर बात करें तो ट्यूनिका इंटरना के बारे में हमको क्या बताया गया है? इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंडोथेलियल सेल्स। कौन से सेल्स से बनी है ये? फ्लैट एंडोथेलियल सेल्स। ओके, मतलब एकदम पतला लेयर है। ट्यूनिका लेयर इज वेरी, ट्यूनिका इंटरना मतलब इंटरनल लेयर इज वेरी थिन लेयर, लेकिन इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। मतलब ट्यूनिका इंटरना के अंदर की तरफ, क्या बोल रही हूँ मैं? ट्यूनिका इंटरना के अंदर की तरफ ऐसे एंगुलर मार्जिन्स, मतलब ऐसे पॉलीगोनल सेल्स बने हैं। ऐसे जैसे डेकोरेशन करते हैं ना, तो वैसे पॉलीगोनल सेल्स बने हैं जिसको हम बोलते हैं टेसेलेशंस। क्या बोलते हैं? टेसेलेशंस। देखो आपको क्या बताया गया है? द एंगुलर मार्जिन अराउंड द लूमन। अराउंड द लूमन मतलब ये जो इनर कैविटी है, इस इनर कैविटी के आजू बाजू में ट्यूनिका इंटरना से अटैच्ड एक आपको सेल्स की लेयर दिखाई देगी, या एक एंगुलर मार्जिन, मार्जिन मतलब एक बॉर्डर या एक बाउंड्री दिखाई देगी, जिसको हम बोलते हैं टेसेलेशंस। क्या बोलते हैं इस बाउंड्री को हम? टेसेलेशंस। देखो ये जो डेकोरेशन जैसी लाइन है, दैट इज नोन एज टेसेलेशंस। ये टेसेलेशंस क्या करता है? ये एक तरीके का सपोर्ट करता है। क्या करता है? ये एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब आर्टरी के पूरे स्ट्रक्चर को ये पकड़ के रखता है। सो दीज टेसेलेशंस प्रोवाइड सपोर्ट टू द आर्टरी एंड इट हेल्प्स इन रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मतलब अगर हमारी आर्टरी को बीट करना है तो ब्लड जब आर्टरी में से पास होगा, ये ब्लड जब लूमेन में से पास होगा, तो अगर ज़्यादा ब्लड पास होगा तो ये टेसेलेशंस पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके ट्यूनिका इंटरना कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर धीरे धीरे करके आपका ट्यूनिका मीडिया पे प्रेशर आएगा। तो ये टेसेलेशंस जो है ये एक तरीके का सपोर्ट है, आपकी आर्टरी के लिए क्या कर रहे हैं? ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, आर्टेरियल लूमन इज डिवॉइड ऑफ वॉल्व्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, जो करना है कर लो। आर्टेरियल वॉल्स जो होते हैं, मतलब यहाँ पर कहीं पर भी लूमेन के ऊपर कोई ढक्कन या किसी भी पर्टिकुलर वॉल में या किसी भी पर्टिकुलर लेयर में आपको किसी भी तरीके का वॉल्व नहीं दिखाई देगा। क्या नहीं दिखाई देगा? वॉल्व। वॉल्व मतलब ढक्कन। आर्टरीज के पास कोई भी वॉल्व नहीं होता है। आर्टरी को वॉल्व की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टरी क्या कैरी करती है? आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है।
एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर बॉडी में जितनी भी आर्टरीज है वो आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एंड ऑक्सीजन कैन नेवर बी हार्मफुल टू द सेल्स, ओके, टू द बॉडी। सो आर्टरीज को फ्लैप की जरूरत नहीं है। हमको वॉल्व की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई खराब चीज ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ताकि वो खराब चीज किसी अच्छे चीज के साथ मिक्स ना हो जाए, इसीलिए हम उस खराब वेसल के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। उसी तरीके से आर्टरी को ढक्कन की जरूरत ही नहीं है, आर्टरी को किसी फ्लैप की जरूरत ही नहीं है। सो आर्टेरियल वॉल डू नॉट हैव एनी वॉल्व। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लो। आर्टेरियल ल्यूमेन इज डिवॉइड। डिवॉइड मतलब एब्सेंस। डिवॉइड मतलब क्या होता है? एब्सेंस, लैक। Arterial lumen is devoid of valves and blood flows through it rapidly and with high pressure। तो आर्टरी का जो लूमेन है इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी ढक्कन नहीं होता है, डायरेक्ट ब्लड लूमेन से पास होता है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड में पास होता है। कैसे पास होता है ल्यूमेन से ब्लड? बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, विथ हाई प्रेशर एंड विथ हाई स्पीड। सो डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द आर्टरीज? आर यू श्योर? एक बार अपनी टेक्स्ट बुक का डायग्राम देख लेना, मैंने यहाँ पर बेटर एक्सप्लेनेशन दिया है। आई होप आपको आर्टरी समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़े। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विथ वेन्स। वेन्स के बारे में हमको क्या बताया गया है? आर्टरीज का एग्जैक्ट अपोजिट होता है वेन्स। आर्टरीज कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। वेन्स का काम एग्जैक्ट अपोजिट होता है, वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। ओके, सो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं वेन्स का। वेन्स आर थिन वॉल्ड। वेन्स के वॉल कैसे होते हैं? थिन, मोस्टली सुपरफिशियल वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन्स टुवर्ड्स द हार्ट। तो वेन्स के बारे में हमको क्या बताया गया है? दैट दीज वेन्स दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी करते हैं ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। कहाँ से कैरी कर रहे हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट। इट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट। ओके, सो लेकिन एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वेन्स, जैसे हमने पल्मोनरी आर्टरी का देखा, पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे पल्मोनरी वेन इसका अपोजिट है, तो क्या कैरी करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन क्या कैरी करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? बॉडी टू हार्ट। पल्मोनरी वेन क्या करेगा? हार्ट टू बॉडी। ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो हमने पढ़ा है उसमें हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा है इसका, तो प्लीज वो एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, सो क्या बोल रही हूँ मैं? वेन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वेन्स के बारे में हमको क्या बताया गया है? ये पतले होते हैं, आर्टरीज मोटे होते हैं, मतलब उनकी वॉल मोटी होती है। वेन्स आर मोस्टली सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब आपको ऊपर ऊपर से वेन्स दिखाई देंगी, जैसे आपके हाथ में यहाँ पर जो ग्रीन कलर की नर्व्स दिखाई देती हैं, यहाँ पर हाथ के पीछे की तरफ जो ग्रीन कलर की नर्व्स दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब कि वेन्स अपर सरफेस में प्रेजेंट है, एकदम मसल के डीप लेयर में प्रेजेंट नहीं है। और आर्टरी कैसे प्रेजेंट है? आर्टरी एकदम मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, एकदम डीप लेयर में, कुछ आर्टरीज को छोड़ के। तो आपको आर्टरी और वेन का डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं। सो वेन्स आर सुपरफिशियल वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टुवर्ड्स द हार्ट। वेन कैसा कैरी करता है? बॉडी से ब्लड लेता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हार्ट को देता है। ओके, द कैपिलरीज अराउंड द वेरियस ऑर्गन्स जॉइन टू फॉर्म द वेन्स। बॉडी में जो कैपिलरीज हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, कौन सा ब्लड कैरी करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने आपको क्या बोला? कैपिलरी मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। कैपिलरी मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। अब वो ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी कर सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी कर सकते हैं। आपको याद क्या रखना है कि कैपिलरी मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम क्या होता है? कैपिलरीज चाहे आर्टरीज से निकलें चाहे वेन से निकलें, कैपिलरीज आर दी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। व्हाट आर कैपिलरीज? दे आर दी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी एंड दे कैरी ब्लड। अब अगर वो आर्टरीज के निकल रही है, मतलब अगर आर्टरीज वाली कैपिलरीज हैं तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, और अगर वेन्स वाली कैपिलरीज हैं तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। बिकॉज इट इज कॉमन सेंस कि अगर बॉडी के छोटे से छोटे पार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है तो वहीं से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब हमारे बॉडी के जो छोटे सेल्स हैं वो ऑक्सीजन यूज करने के बाद जो ब्लड बचेगा दैट विल बिकम डीऑक्सीजनेटेड, तो उसको वापस लेके आने के लिए भी तो कोई कैपिलरी होना चाहिए। सो कुछ कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, कुछ कैपिलरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, और ये दोनों में होती है। आर्टरीज से भी कैपिलरीज निकलती हैं, वेन्स से भी कैपिलरीज निकलती हैं। बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज मिलके वेन्स बनाती हैं, और आर्टरीज वाली बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज मिलके आर्टरीज बनाती हैं। ओके, सो हमको यहाँ पर क्या बोला गया है? दीज कैपिलरीज अराउंड द वेरियस ऑर्गन्स दे जॉइन टू फॉर्म वेन्स। आई मीन दैट दे कम टुगेदर एंड दे कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड blood and they transport it to the larger vein,
एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी वेन्स। जैसे पल्मोनरी आर्टरी का काम था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, वैसे पल्मोनरी वेन का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। बॉडी में जितने भी वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। ओके, एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी वेन्स और अदर वेन्स ऑफ द बॉडी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। पल्मोनरी वेन्स को छोड़कर बॉडी के जितने भी वेन्स है वो क्या कैरी करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। ओके, अब देखो आपको एक पार्ट बताया गया है पोर्टल वेन के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? पोर्टल वेन। पोर्टल वेन मतलब क्या होता है? ये वेन लिवर से निकलती है। कहाँ से? मतलब ये वेन डायरेक्ट हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं देती है। देखो बॉडी के जो नॉर्मल वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके हार्ट को दे देते हैं, लेकिन पोर्टल वेन बीच में रुकती है। ये पोर्टल वेन क्या करेगी? दिस पोर्टल वेन विल कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पोर्टल वेन क्या करेगी? इट विल कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी बट इट विल नॉट गिव इट डायरेक्टली टू द हार्ट। ये हार्ट को देने से पहले लिवर के पास जाएगी। किसके पास जाएगी? लिवर के पास। और फिर लिवर के पास जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगी तो हमारा लिवर क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब अगर हमारे ब्लड में कोई अल्कोहल है या कोई पॉइजन है तो लिवर पहले ब्लड को क्लीन कर देगा और फिर उसको हार्ट के पास भेजेगा, क्योंकि अगर हार्ट के पास डायरेक्ट टॉक्सिक ब्लड गया तो हार्ट के मसल को शॉक लग सकता है, मतलब हार्ट के मसल्स डैमेज हो सकते हैं। तो इस वजह से ये इंश्योर करने के लिए कि पूरा केमिकल लिवर में क्लीन हो जाए, हार्ट के पास सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना चाहिए, इसीलिए पोर्टल वेन इंपॉर्टेंट है। तो देखो पोर्टल वेन के बारे में क्या बताया गया है। अ पोर्टल वेन फॉर एग्जाम्पल हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? लिवर के लिए। हिपैटिक ऑर्गन इज द लिवर ऑर्गन। ओके, सो अ पोर्टल वेन, अब आप हिपैटिक आर्टरीज बोलो या हिपैटिक वेन बोलो, जब भी हिपैटिक वर्ड आएगा इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू लिवर। एंट्रेंस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं हिपैटिक वर्ड लेकर। ओके, so a portal vein, for example hepatic portal vein, differs from the other normal veins in that it starts as capillaries from one organ and capillarizes in some intermediate organ, for example liver, before taking the blood towards the heart। मतलब क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? ये काम वही करेगा, पोर्टल वेन क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, लेकिन इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर कोई दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, जैसे अल्कोहल या किसी तरीके का ड्रग या कोई पॉइजन अगर प्रेजेंट है उस ब्लड में, तो ये पोर्टल वेन उस इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा, उस इम्प्योर ब्लड को लेकर मतलब बॉडी में से कैरी करेगा और उस ब्लड को ये डायरेक्ट हार्ट को नहीं देगा। हार्ट के पास ये ब्लड पहुंचाने से पहले ये ब्लड किसको देगा? लिवर को देगा, मतलब इंटरमीडिएट स्टॉप लेगा। इंटरमीडिएट मतलब डायरेक्ट हार्ट के पास जाने से पहले वो खराब ब्लड को लिवर को देगा, लिवर उस ब्लड को प्योर करेगा, मतलब उसमें से सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स निकाल देगा, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड रहने देगा उसको, और फिर वो ब्लड हार्ट के पास जाएगा ताकि हार्ट उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर सके। क्योंकि देखो हार्ट का एक ही काम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करना। हार्ट बाकी कोई केमिकल क्लीन नहीं कर सकता, तो बाकी की क्लीनिंग करने के लिए ब्लड को किसके पास जाना पड़ता है? लिवर के पास। और ये काम कौन करता है? पोर्टल वेन। पोर्टल वेन पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है और उस ब्लड को पहले लिवर के पास भेजता है, फिर हार्ट के पास भेजता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वेन एंड पोर्टल वेन। ओके, हिस्टोलॉजिकली मतलब स्ट्रक्चरली, जब आप किसी पर्टिकुलर वेन या किसी ब्लड वेसल को कट करके या हार्ट को कट करके या किसी भी ऑर्गन को जब आप कट करके स्टडी करते हो तो उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। सो अगर जैसे हमने आर्टरी का स्ट्रक्चर देखा था, वैसे ही अगर वेन्स का स्ट्रक्चर देखें तो इट ऑल्सो कंटेन्स 3 लेयर्स। सी हिस्टोलॉजिकली द वेन्स ऑल्सो शो द 3 लेयर्स लाइक द आर्टरीज, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। लेकिन आर्टरीज में कैसा था? ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया मोटे मोटे थे, वेन्स में ऐसा नहीं है। The tunica externa, tunica media and tunica interna, however the tunica media is comparatively thinner। आर्टरीज में जो मिडल लेयर था वो सबसे मोटा था, लेकिन वेन में वो लेयर छोटा होता है। देखो आर्टरीज आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, दिस इज ट्यूनिका मीडिया एंड दिस इज ट्यूनिका इंटरना। ओके, ये ट्यूनिका इंटरना हो गया, ये टेसलेशंस हो गए, ये हो गया ट्यूनिका मीडिया और ये हो गया ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये मैं आर्टरीज की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? आर्टरीज की। सो आर्टरीज में जो मिडल लेयर था वो सबसे मोटा था और ये जो लूमेन है, ये देखो जहाँ से ब्लड पास होगा वो लूमेन सबसे छोटा होता है। लेकिन वेन्स में कैसे होता है? वेन्स में लूमेन बड़ा होता है, फिर आता है ट्यूनिका इंटरना, फिर आता है ट्यूनिका मीडिया और फिर आता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। मतलब अगर देखा जाए तो वेन्स में, मतलब देखो ये है आपका ट्यूनिका इंटरना, वेन्स का क्या है? ये ट्यूनिका इंटरना,
यहाँ पर ये प्रेजेंट है उसका ट्यूनिका मीडिया, मिडल लेयर देखो, आर्टरी का मिडल लेयर देखो और वेन्स का मिडल लेयर देखो, और ये है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ओके, मतलब वेन्स के लेयर्स पतले होते हैं एज कम्पेयर टू आर्टरीज। आर्टरीज के लेयर मोटे क्यों होते हैं? क्योंकि उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना है और वो फास्ट, आर्टरी का ब्लड प्रेशर हमेशा फास्ट होता है, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा, तो हार्ट के ऊपर प्रेशर रहता है, तो हार्ट अपना ब्लड आर्टरीज के अंदर एकदम प्रेशर के साथ डालता है। जब प्रेशर के साथ ब्लड जाता है आर्टरी में तो आर्टरी बर्स्ट ना हो जाए, इसीलिए उसके आउटर वॉल्स मोटे होते हैं। लेकिन वेन्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वेन्स का ब्लड एकदम स्लोली फ्लो होता है क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो वेन्स के वॉल एकदम पतले होते हैं और उसका लूमेन बड़ा होता है। लूमेन क्यों बड़ा होता है? ये कैविटी क्यों बड़ी होती है? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योर ब्लड कैरी कर सके। सो वेन्स का लूमेन बड़ा होता है, आर्टरीज का लूमेन छोटा होता है। और एक क्या डिफरेंस देखा था हमने? आर्टरी के लूमेन के ऊपर कोई फ्लैप या कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन वेन्स के ओपनिंग में वॉल्व प्रेजेंट होता है। देखो, However, the tunica media is comparatively thinner and their lumen is wide and narrow. इसका lumen क्या होता है? वेन्स का बड़ा होता है। ओके, इंटरनल वॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स कैन बी सीन। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि ये आपका वेन है, ये आपका क्या है? वेन है। तो आपको इस वेन के बीच बीच में इंटरनली हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद थोड़े थोड़े देरी से आपको वॉल्व्स दिखाई देंगे। जैसे आपका ट्रेन का कंपार्टमेंट जो होता है, बस में कैसे? बस में दरवाजे नहीं होते, लेकिन ट्रेन में कैसे? हर एक डिब्बे के बाद दरवाज़ा होता है, हर 2 डिब्बे के बीच में एक दरवाज़ा होता है। तो आपका जो आर्टरी है वो बस के जैसा है, बीच में कोई दरवाज़ा नहीं है, डायरेक्ट ब्लड फ्लो होगा। लेकिन वेन्स ट्रेन के जैसा है, बीच बीच में ऐसे वॉल्स प्रेजेंट होंगे ताकि इम्प्योर ब्लड वापस पीछे ना आ जाए, वापस सेल्स के पास ना आ जाए, क्योंकि वो ब्लड में क्या है? सिर्फ बुरी चीज़ें हैं, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है। तो कोई भी डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड बैक फ्लो ना हो जाए, इसीलिए वेन्स के अंदर फ्लैप प्रेजेंट होते हैं, मतलब वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। ब्लड फ्लोज विथ फ्लो प्रेशर एंड द वॉल्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो वेन्स के अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है, आर्टरीज का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वेन्स का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा। और ये वॉल्व जो है, ये वेन्स के अंदर जो ढक्कन जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनका काम क्या होता है? बैक फ्लो प्रिवेंट करना। मतलब एक बार वेन्स के अंदर जो इम्प्योर ब्लड चला गया, वो इम्प्योर ब्लड वापस बॉडी में नहीं आना चाहिए, इसीलिए ये ढक्कन, ये फ्लैप प्रेजेंट रहते हैं, मतलब ये वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं। सो डिड यू अंडरस्टैंड everything about the veins? I have tried my best to explain it to you in very simple words. Okay, shall we move ahead? All right. अब बात करते हैं कैपिलरी की। मैं बार बार बोल रही हूँ, what are capillaries? Capillaries are the smallest blood vessels of the body. They can be a part of artery as well as a part of veins. अगर arteries से निकल रही हैं capillaries तो they will carry oxygenated blood. अगर veins से निकल रही हैं capillaries तो they will become a part of veins and they will carry deoxygenated blood. हमको क्या याद रखना है? That capillaries are the smallest blood vessels. जहाँ पर arteries और veins नहीं पहुँच सकते वहाँ पर capillary पहुँचती है। Okay, so introduction में देखो क्या बताया गया है। These are a network of minute blood vessels. ये जो कैपिलरीज होती है ये कैसी ब्लड वेसल्स होती है? एकदम पतली। माइन्यूट मतलब क्या होता है? एकदम पतली, एकदम थिन, छोटे छोटे वेसल्स। They are thin-walled, have a single layer of flat squamous epithelium resting on a single basement membrane. Basically आपको क्या बोला गया है? जैसे आर्टरीज और वेन्स 3-3 लेयर से बने हैं, कैपिलरीज का वैसा कुछ नहीं है। कैपिलरीज सिंगल लेयर से बनी है, एकदम पतली वेसल है। ओके, they are mainly involved in exchange of materials. कैपिलरीज का ज़्यादा काम क्या होता है? मटेरियल एक्सचेंज करना। मतलब ये कैपिलरी ऐसी जगह पर पहुंचेगी जहां आर्टरी भी नहीं पहुंच सकती, और वहां पहुंचकर ये कैपिलरी हमारे सेल्स को ऑक्सीजन देगी और खाना देगी, और वहां से जो भी कचरा होगा उस कचरा को कलेक्ट करके वेन्स को देगी। तो मतलब जहाँ जहाँ तक बॉडी के पार्ट में आर्टरीज वेन्स नहीं पहुँच सकते, वहाँ ये कैपिलरीज पहुँच के आर्टरीज और वेन्स की मदद करते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। मतलब आर्टरी ने जो भेजा है वो सेल को देना और सेल का कचरा लेके वेन्स के पास लेकर आना। ओके, Wall of capillaries is formed of single layer of squamous epithelium and it is stretchable. जैसे आर्टरीज 3 वॉल से बनी है, वेन्स 3 वॉल से बने हैं, वैसे कैपिलरीज में 3 वॉल्स नहीं है। कैपिलरी एक ही सिंगल वॉल से बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियम से। स्क्वैमस एपिथेलियम का क्या काम होता है? वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। स्क्वैमस एपिथेलियम के वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है, तो वो ज़्यादा ब्लड एब्जॉर्ब कर पाती है कैपिलरी। ओके, सो इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम एंड दैट मेक्स इट स्ट्रेचेबल। कैपिलरीज कैसी होती है? स्ट्रेचेबल होती है, इलास्टिक इन नेचर।
ब्लड फ्लोज थ्रू द कैपिलरीज अंडर हाई प्रेशर। ये याद रखो कि ब्लड के जो कैपिलरी के अंदर ब्लड फ्लो होता है वो कैसे फ्लो होता है, हाई प्रेशर से फ्लो होता है। वॉल ऑफ कैपिलरीज, क्योंकि देखो कैपिलरी बहुत पतली है, अब उस पतली सी वेसल के अंदर तुम कोई चीज प्रेशर लगा के डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर में, बहुत ज्यादा स्पीड में फ्लो होगा कैपिलरीज से। ओके, वॉल ऑफ कैपिलरीज बेयर स्मॉल एंडोथेलियल पोर्स और फेनेस्ट्रे through which blood cells like WBCs can escape by the process called as diapedesis। मतलब अगर मैं आपको कैपिलरी ड्रॉ करके बताऊं तो समझो ये कैपिलरी है, कैपिलरी के बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है जहां से आपके WBC के सेल्स बाहर निकल सकते हैं। क्या हो सकते हैं? WBC के सेल्स बाहर निकल सकते हैं। ओके, बाय व्हाट? बाय डायपेडिसिस। ये हमने पढ़ा है जब हम ल्यूकोसाइट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज डायपेडिसिस। व्हेन WBCs ऑफ द बॉडी, मतलब अपने वाइट ब्लड सेल्स को जब कोई बैक्टीरिया दिखता है तो वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए भागते हैं। तो ये बैक्टीरिया, ये WBCs कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में। और जब ये WBCs को बाहर निकलना है तो वो कैसे बाहर निकलेंगे? कैपिलरीज के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है वहां से वो बाहर निकल जाएंगे। ओके, और वो एकदम ऐसे अचानक से बाहर निकल जाते हैं, जैसे कैट कैसे छोटी सी जगह से भी बाहर निकल जाती है अपने आप को एकदम श्रिंक करके, तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं डायपेडिसिस। क्या बोलते हैं हम उस मूवमेंट को? डायपेडिसिस। सो दिस वॉज अबाउट कैपिलरीज। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द कैपिलरीज? आपको क्या क्या याद रखना है? ये सबसे छोटी ब्लड वेसल है बॉडी की। इट्स मेन फंक्शन इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ओके, और क्या बताया गया? इट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर एंड इट्स वॉल इज स्ट्रेचेबल। और कैपिलरी के वॉल में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एंडोथेलियल पोर्स प्रेजेंट है जो WBCs को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। और WBCs बाहर कैसे निकलते हैं? बाय द मूवमेंट डायपेडिसिस। डायपेडिसिस मतलब एकदम श्रिंक होके बाहर निकल जाना छोटे से होल से। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द कैपिलरीज? वी डिस्कस्ड अबाउट 3 वेसल्स, arteries, veins and capillaries. So shall we move ahead? पक्का? All right. So now let's discuss about pulse. देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ तो पल्स मतलब क्या होता है? एक तरीके का बीट, एक तरीके की धड़कन। ओके, वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन टुगेदर कंस्टिट्यूट वन बीट और वन पल्स। जब हमारे आर्टरीज में से ब्लड फ्लो होता है तो आर्टरी के अंदर जब ब्लड एंटर करता है तो आर्टरी मोटी हो जाती है, और फिर जब वो ब्लड आर्टरी से निकल जाता है तो आर्टरी पतली हो जाती है। तो मोटी पतली मतलब रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से पल्स क्रिएट होता है। क्या होता है? पल्स क्रिएट होता है। मतलब हमको पता चलता है कि आर्टरी के अंदर ब्लड जा रहा है, ब्लड निकल रहा है, ब्लड एंटर कर रहा है, ब्लड एग्जिट कर रहा है। ओके, सो इसको हम बोलते हैं पल्स। तो देखो पल्स के बारे में इंट्रोडक्शन हमको क्या बताया गया है? इट इज अ सीरीज ऑफ प्रेशर वेव्स दैट ट्रैवल थ्रू द आर्टरीज ड्यू टू अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब आपका हार्ट जब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपका वेंट्रिकल जब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब तब ब्लड आयोर्टा में एंटर होगा। मतलब सी दिस इज योर हार्ट, आपका ये हार्ट का 4 चेम्बर्स है। ओके, ये हमको लेफ्ट वेंट्रिकल से मतलब है। किससे मतलब है? हमको लेफ्ट वेंट्रिकल से, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? आयोर्टा निकलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? आयोर्टा निकलता है। और इस आयोर्टा से क्या निकलते हैं? बहुत सारे आर्टरीज निकलते हैं, और ये आर्टरीज बॉडी में अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या बोल रही हूँ मैं? जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से ब्लड आयोर्टा में पंप हो जाएगा। जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ एंटर करेगा? ब्लड आयोर्टा में एंटर करेगा। ब्लड आयोर्टा में एंटर करेगा तो आयोर्टा से ब्लड आर्टरीज में आएगा। तो जितनी जल्दी जल्दी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी जल्दी जल्दी ब्लड आयोर्टा में जाएगा। जितनी जल्दी जल्दी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी जल्दी जल्दी ब्लड आयोर्टा में जाएगा। तो हमारे आर्टरीज का जो पल्स है या जो बीटिंग है, मतलब आप जो फील करते हो अपने रिस्ट के पास, अपनी कलाई के पास जो आप बीटिंग फील करते हो, वो कब फील होगी आपको? जब उसमें ब्लड पास होगा। और उसमें ब्लड कब आएगा? जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो हमको क्या बताया गया इधर पे? इट इज अ सीरीज ऑफ प्रेशर वेव्स दैट ट्रैवल थ्रू द आर्टरीज ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर मतलब हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब जब हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड पास होगा। तो ये ब्लड पास जब हो रहा है तो ब्लड फ्लो होगा, और उस ब्लड फ्लो होने की वजह से जो वेव्स तैयार होंगी उसको हम बोलते हैं पल्स। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन आर्टरीज क्लोजर टू द हार्ट।
जो आर्टरी हार्ट के नज़दीक है वहाँ पर ज़्यादा ब्लड पास हो रहा है, क्योंकि पूरा ब्लड एकदम से आयोटा में जा रहा है और आयोटा से आर्टरी में आ रहा है। तो जो आर्टरीज हार्ट के पास हैं वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़्यादा ब्लड पास होगा। और जैसे जैसे आर्टरीज बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएंगी, आर्टरीज नीचे की तरफ ऊपर की तरफ फैलने लग जाएंगी, तो धीरे धीरे करके ब्लड डिवाइड होने लग जाएगा और ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूँ, पानी का जो जेट पंप होता है, मेन पाइप जो होता है, मेन पाइपलाइन का जो सबसे बड़ा पाइप होता है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत प्रेशर में आता है। लेकिन उस मेन पाइपलाइन से जब तुम 10-15 छोटे छोटे पाइप्स कनेक्ट कर देते हो तो उन छोटे छोटे पाइप्स का प्रेशर स्लो हो जाता है, और उन छोटे छोटे पाइप से जब तुम और छोटे छोटे पाइप्स कनेक्ट करते जाते हो तो बेसिकली आप वाटर का सोर्स डिवाइड कर रहे हो। वाटर का सोर्स डिवाइड कर रहे हो तो उसका स्पीड और उसका वॉल्यूम दोनों कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया है, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब ये जो पल्स होता है, ये जो प्रेशर होता है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पर फील किया जाता है, इन द आर्टरीज विच आर क्लोजर टू द हार्ट, एंड ग्रेजुअली मीन्स स्लोली इट बिकम्स वीक इन द आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट। और हार्ट से जो आर्टरीज दूर दूर है तो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से ये प्रेशर धीरे धीरे करके वीक हो जाएगा। ओके, इट कैन बी फेल्ट ईजिली इन द सुपरफिशियल आर्टरीज लाइक रेडियल आर्टरी इन द रिस्ट एंड कैरोटिड आर्टरी इन द नेक। अगर आपको ये पल्स फील करना है, मतलब अगर आपको फील करना है कि आर्टरी में से ब्लड कैसे पास हो रहा है, या कैसे एंटर एग्जिट हो रहा है, या कैसे हमारी आर्टरी धड़कती है, तो इसको आप कुछ सुपरफिशियल आर्टरीज के पास फील कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि कुछ आर्टरीज होती हैं जो स्किन के ऊपर, मतलब मसल के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, स्किन के जस्ट नीचे। मैक्सिमम आर्टरीज मसल के डीप लेयर में प्रेजेंट है, लेकिन कुछ आर्टरीज मसल के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम सुपरफिशियल आर्टरीज बोलते हैं। ओके, सो ये आर्टरीज कहाँ कहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, एक तो आपके रिस्ट में जो प्रेजेंट होती है दैट इज रेडियल आर्टरी, फिर आपके नेक के पास यहाँ पर जो आर्टरी प्रेजेंट होती है दैट इज कैरोटिड आर्टरी। ऐसे 5-6 अलग अलग स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप ये पल्स फील कर सकते हो। ओके, द पल्स कैन बी फेल्ट एट पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑन द बॉडी। तो यही पल्स हम बॉडी के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स में फील कर सकते हैं। ऑल लोकेशंस वेयर द पल्स कैन बी फेल्ट आर शोन इन द फिगर। देखो ये डायग्राम देखो, आपको बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर आप ये पल्स फील कर सकते हो। तो सबसे पहले फेशियल मतलब आपकी स्किन में लिप्स के अपर पार्ट में, यहाँ पर नोज के नीचे और लिप्स के ऊपर आपके आर्टरीज प्रेजेंट होती है, जहाँ पर कभी कभी अचानक से धड़कने लगता है, आपको फील होता है जब कोई चोट लग जाती है या अचानक से जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो यू कैन फील बीटिंग ओवर देयर, यू कैन फील द पल्स ओवर देयर। देन नियर हियर अपने ब्रेन के पास, यहाँ पर कभी जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, या बहुत थक जाते हो, भाग के आते हो, तो यहाँ पर वो पल्स फील होता है। कैरोटिड नेक के पास, जो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स चेक करते हैं क्राइम सीन्स में टू चेक वेदर द पर्सन इज अलाइव और नॉट, वेदर द blood is flowing or not through the artery, so you can check it over here near the neck, आपके गाल के नीचे कैरोटिड आर्टरी के पास। फिर ब्रेकियल मतलब आपके एल्बो के पास, रेडियल मतलब आपके रिस्ट के पास, फेमोरल मतलब जस्ट बिलो योर रिप्रोडक्टिव एरिया, पेल्विक जोन के नीचे, डॉर्सालिस पेडिस आपके पैर के ऊपर वाले साइड में, समझो ये आपका पैर है तो डॉर्सल साइड में। ओके, देन पॉप्लिटियल पोस्टीरियर, पॉप्लिटियल मतलब क्या होता है, बिलो योर नी, आपका जो घुटना है घुटने के अंदर की तरफ, जैसे ये एल्बो है तो एल्बो के अंदर की तरफ हम देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकियल, वैसे ही आपका जो घुटना है तो घुटने के अंदर की तरफ जो होता है दैट इज पॉप्लिटियल। एंड देन पोस्टीरियर टिबियल मतलब आपके पैर का नीचे की तरफ, इधर पीछे जो एड़ी होती है ना, एड़ी के पास। सो ये देखो टेक्स्ट बुक में आपको कुछ स्पॉट्स बताए गए हैं, एंड दीज स्पॉट्स यू कैन यूज टू चेक वेदर द ब्लड इज फ्लोइंग प्रॉपर्ली और नॉट, एंड वेदर द पल्स इज देयर और नॉट। आगे क्या बताया गया हमको पल्स रेट के बारे में, पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट। हमने क्या पढ़ा था कि नॉर्मल हार्ट रेट इज 72 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में अपना हार्ट कितना बार बीट करता है, अप्रोक्सीमेटली 72 to 75 बीट्स। ओके, सो पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट। पल्स रेट हायर देन नॉर्मल हार्ट रेट कितना होना चाहिए या नॉर्मल पल्स रेट कितना होना चाहिए, 72 या 75। लेकिन अगर नॉर्मल रेट से ज़्यादा आपका पल्स रेट हो रहा है, ज़्यादा आपको पल्स फील हो रहा है, सो दैट सिचुएशन मतलब अबव 100 बीट्स पर मिनट, इट इज़ कॉल्ड टैकीकार्डिया। उसको हम क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। मतलब ज़्यादा पल्स हो रहा है, जब आप भाग के आते हो या जब आप कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो तो आपका बहुत फास्ट हार्ट बीट होता है या फास्ट पल्स रेट हो जाता है। तो दैट सिचुएशन like when pulses are more than normal, it is known as tachycardia.
एंड व्हेन द स्लोअर पल्स रेट, और जब आप सो रहे होते हो या जब आप डिप्रेशन में होते हो, जब आपकी बॉडी काम नहीं करती, जब आप लेजी फील कर रहे होते हो, तो आपका पल्स रेट स्लो हो जाता है, दैट इज 60 बीट्स पर मिनट, एंड देन नॉर्मल इट इज कॉल्ड एज ब्रैडीकार्डिया। मतलब अगर फास्ट पल्स रेट है तो टैकीकार्डिया, और अगर स्लो पल्स रेट है देन इट इज नोन एज ब्रैडीकार्डिया। ये दोनों टर्म्स याद रखो, आपको 1 सेंटेंस के लिए पूछ सकते हैं बोर्ड्स में, या आपको डेफिनेशन के लिए आ सकता है, या फिर आपको एंट्रेंस के लिए पूछ सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में एक और क्वेश्चन दिया गया है, यूज योर ब्रेन पावर, वाई डू दी वेन्स हैव वॉल्स। क्या बोला गया है हमको कि वेन में वॉल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? तो जैसे मैंने आपको ट्रेन वाला एग्जांपल दिया था, वेन्स क्या कैरी करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं। अब बॉडी से जो कचरा उन्होंने कलेक्ट किया है, इमेजिन करो कोई कचरे वाला आपके घर से कचरा लेकर जा रहा है, लेकिन वो रास्ता भूल गया और उसने वापस आपके घर में लाके वो कचरा फेंक दिया, तो क्या ये अच्छा होगा? नहीं। इसी तरीके से बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड वेन्स के अंदर गया है, वो ब्लड वापस बॉडी में नहीं आना चाहिए, इसीलिए वेन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आर्टरी, वेन, कैपिलरी और पल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। आपको हर एक चीज का डिस्टिंग्विश पैटर्न के हिसाब से पढ़ना है। आर्टरी और वेन के बीच में क्या डिफरेंस है, वेन और कैपिलरी के बीच में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट से पढ़ो तो आपको चीजें याद रहेंगी। और पल्स का जो टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया का वैल्यू बताया गया है 100 बीट्स पर मिनट एंड 60 बीट्स पर मिनट रिस्पेक्टिवली, याद रखो, क्योंकि आपको ये एंट्रेंस में या 12th बोर्ड्स में पूछ सकते हैं। सो आई होप दैट द सेशन इज हेल्पफुल टू यू, यू आर एंजॉइंग लर्निंग, and I hope that you will stay tuned with us. Please share this channel as much as with your friends, ताकि उनको भी help मिल सके, because this chapter contains a lot of weightage in entrance as well as in your board examination. So I hope that you will keep supporting us and you will keep studying. Keep enjoying. Please stay tuned. See you soon. Thank you.